साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया, जिनके पास इक्विटी मार्केट में 3.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। वो जुड़ गए, उनसे बात करते हैं कि वो मार्केट में इस समय क्या रणनीति बना रहे हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। सिंस हमने बात की लार्ज प्राइवेट बैंक्स की, यहीं से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी स्पेस जहां पैसा बना नहीं काफ़ी टाइम से, एक आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दें तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो रहा है और क्या व्यू होगा इस समय लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर? तो देखिए इसमें ना हम लोग दो तरीके से देखते थे। एक है जो है ना कॉर्पोरेट बैंक्स है और दूसरे जो रिटेल बैंक्स है। यदि अपने देखें तो 2020-21 तक तो ना रिटेल बैंक्स काफी अच्छा कर रहे थे और उसका वैल्यूएशन काफी महंगा हो गया था। कॉर्पोरेट बैंक्स दूसरे साइड पे देखें तो वहां पे काफी नरमी थी, उनकी अर्निंग्स भी धीमे थे। तो कॉर्पोरेट बैंक्स में अर्निंग्स की सुधार आई है क्योंकि वहां पे काफी एनपीएल प्रोविजनिंग हुआ था। वो एनपीएल प्रोविजनिंग एक तरह से खत्म हो गया था, तो इसलिए ना काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ये काफी सस्ते थे कॉर्पोरेट बैंक्स के रिटेल बैंक के कंपैरिजन में, तो वो री रेटिंग भी देखने मिला है। तो एक तरह से दो तरफा रहा है। जो है ना महंगे रिटेल बैंक्स थे अच्छे क्वालिटी के, वो काफी महंगे थे और वहां पे ना कोई प्राइस मूवमेंट देखने नहीं मिला है। पर दूसरे साइड पे जो कॉर्पोरेट बैंक्स थे वहाँ काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने मिल रहा है। हम लोग का अभी भी नजर कॉर्पोरेट बैंक्स पे ही है, पर अब वो जो वैल्यूएशन का बड़ा डिफरेंशियल था वो निकल गया है, तो यहाँ से इतना बड़ा ट्रेड नहीं होएगा। ज्यादा ध्यान हम लोग है ना कोई छोटे बैंक्स पे दे रहे हैं जहाँ पे ना वैल्यूएशन अभी भी काफी कंफर्टेबल है। छोटे बैंक्स जहां पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट हो, वो फिर भी गो टू स्पेस है। ज्योति सर, हाय, गुड मॉर्निंग। होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप ज्योति सर, बाजार जो अभी हिचकोले खाता रहता है आजकल, उसको लेकर थोड़ा सा हम रिटेल डरे रहते हैं। अब चलेगा, कितना चलेगा वो अलग बात। ज्यादा कंफर्ट ये है कि यहां से ज्यादा गिरेगा नहीं, ये आप कह दो तो हमें दिल को तसल्ली मिल जाएगी। ऐसा लग रहा है क्या ज्यादा गिरेगा नहीं? तो देखिए अभी बाजार कंसोलिडेशन फेज पे है, तो है ना वैल्यूएशन को करेक्ट होता है। थोड़ा वैल्यूएशन महंगा हो गया है, ये करेक्ट हो सकता है या तो प्राइस करेक्शन से या है ना टाइम करेक्शन से। मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम करेक्शन रहेगा, प्राइस करेक्शन थोड़ा कम रहेगा, पर बीच बीच में थोड़ा ये 2-4% प्राइस करेक्शन आ सकता है। ऐसा यदि ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आया तो भारत में करेक्शन आएगा। भारत स्पेसिफिक कोई ऐसे दिख रहा नहीं है जहां से ना करेक्शन आवे ज्यादा। अभी यहाँ से इलेक्शन कहना जो भी करीब 2-3 महीना बाकी है, तो इलेक्शन पे नजर रहेगी अगले 2 महीने में। पर नतीजे ठीक आ रहे, कॉर्पोरेट्स के इकोनॉमी ठीक चल रही है, तो ऐसे कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है। पर यदि ग्लोबल मार्केट करेक्ट हो तो भारत भी उसके पार्टी है। ओके, बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट में करेक्शन हो तो भारत में भी शायद उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो इस समय ज्योति जी, अब आपका व्यू क्या बन रहा है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट को लेकर, जहां पर पिछले महीने एक ब्रूटल करेक्शन आई वन वे रैली के बाद? यहाँ पर क्या अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या मार्केट की तरफ से एक वार्निंग है कि यहाँ पर अभी शायद बड़ी करेक्शन आ सकती है? अ, तो हम लोग का ना यदि अपने जनवरी में जाए तो हम लोग बोल रहे थे कि ये जो स्मॉल कैप्स है और मिड कैप्स है थोड़े महंगे हो चुके हैं। तो आधा जो वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट था वो करेक्ट हो चुका है एक तरह से। तो मेरे हिसाब से एक फॉल आ गया है। हम लोग ने पिछले 10 दिन में थोड़ा बाइंग किया है स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में, क्योंकि कैश पे बैठे थे और है ना थोड़ा वैल्यूएशन में कंफर्ट आ रहे थे कई स्टॉक्स में। तो थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग ने बाइंग किया है। हो सकता है एक और फॉल आवे, तो अभी भी हम लोग थोड़े कैश पे बैठे हैं। वो आए कि नहीं, क्या है ना कि थोड़ा टाइम करेक्शन भी आ सकता है, प्राइस करेक्शन नहीं भी आवे। पर एक तरह से वैल्यूएशन थोड़े बेटर हो गए हैं जो 2 महीना पहले थे उससे। यदि अपने आंकड़े में देखें इसको तो लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप में वैल्यूएशन मोरलेस ना सिमिलर हो गए थे जनवरी में। अभी है ना 10-1% का अंतर आ चुका है। यदि लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें तो 15 से 17% है ना सस्ता ट्रेड होता है स्मॉल कैप, और अभी करीब 10% है ना नीचे ट्रेड हो रहा है। तो काफी है ना वैल्यूएशन गैप जो था वो ब्रिज हो चुका है, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। पता है, आप ही के ज्योति सर पिछले आंसर्स से आपने हम्म। कहा एक रिस्क है ग्लोबल करेक्शन का। अरे ग्लोबल करेक्शन क्यों आएगा? अब तो सेंट्रल बैंकर्स कह रहे हैं हम काटेंगे काटेंगे, कुछ ने काटना शुरू कर दिया है। जिस चीज का इंतजार था वो सामने खड़ी है, तो करेक्शन किस बात के लिए? दूसरा, हमारे लिए एक बड़ा इवेंट आपने सही कहा सामने खड़ा है, वो इलेक्शन। अभी भी
उस वर्डिक्ट को लेकर डिस्काउंटिंग बची है क्या बाजार में? तो देखिए, इलेक्शन तो एकदम एक स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, इलेक्शन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। एक तरह से सब लोग एक ही तरफा मन बना रखे हैं कि ये आने वाला है और खाली सीट का ना अपने को डाउट है। तो कई बार क्या होता है, मार्केट इतना ओवर एक्सपेक्ट कर सकता है कि थोड़ा भी डिसअपॉइंट उस लेवल से भी करे तो है ना, एक तरह से मार्केट डिसअपॉइंट हो जाता है। दूसरा चीज जो याद रखना चाहिए, एकदम सेलर न्यूज हो जाता है। तो एक तरह से एंटिसिपेशन में, चाहे रेट कट हो, चाहे इलेक्शन रिजल्ट हो, चाहे कोई भी हो, कई बार है ना एंटिसिपेशन में मार्केट चल जाता है और जब वो एक्चुअल आता है रिजल्ट तो उस टाइम पे मार्केट गिर जाता है। तो दोनों तरफ से ध्यान रखना चाहिए। जो भी ये वन ऑफ इवेंट्स होते हैं, जैसे 2004 में हुआ था, वाजपेयी जी एक तरह से सब लोग मॉडल समझ लिए थे कि वो आ रहे हैं और वो नहीं आए तो मार्केट में डाउनसाइड काफी नीचे हो गया था, क्योंकि बाजार एक तरफा था पूरा, एक्सपेक्टेशन एक ही तरफ थे। ओके ज्योति सर, इस बीच ये जो अनसर्टेनिटी, शुरुआत में आपने कहा कि थोड़ा सा हो सकता है प्राइस वाइज नहीं तो टाइम वाइज तो बनता है कि थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। ऐसे में आप लोगों ने क्या अपने फोलियोज में थोड़ा सा कैश कंपोनेंट बढ़ाया है क्या? अगर ऐसा है तो क्या डिप्लॉयमेंट के लिए किस चीज का आप लोग वेट करोगे? क्या देखोगे जिसके बाद आप लोग फिर से एग्रेसिव होगे, फिर से पैसा डिप्लॉय करोगे? तो हाँ, हम लोग ने कैश लेवल बढ़ाया है पिछले 4-5 महीने में। हम लोग एक तरह से जनवरी में देखे तो 15% से ज्यादा कैश था हम लोग के पास। अभी भी काफी कैश है, डबल डिजिट में कैश है। थोड़ा सा हम लोग डिप्लॉय किए पिछले 15-20 दिन में, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा नीचे आ गया था। हम लोग कैश क्यों रख रखे हैं, क्योंकि जो वैल्यूएशन है अभी एक तरह से है ना, अपने हिस्टोरिकली देखे तो ये वैल्यूएशन काफी ऐसे टॉप एंड के पास रहती है। लॉन्ग टर्म एवरेज से ना एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है। तो उस हिसाब से थोड़ा कैश रखे हैं कि भाई कभी है ना वैल्यूएशन अच्छा मिले, सस्ता मिले तो थोड़ा कैश देना चाहिए, नहीं तो उस टाइम पे लेने का मौका मिल जाता है पर है ना कैश नहीं रहता है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट आवे, वैल्यूएशन का कंफर्ट आ सकता है, क्योंकि अगले 6 महीना में मार्केट यदि रेंज बाउंड रहा और इसी लेवल पे रेंज मार्केट मिल गया तो उस टाइम पे अपने आप है ना 10% करीब वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है, क्योंकि हर महीना एक तरह से 1.25 से 1.5% अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ रहा है मार्केट में। तो कई बार ये टाइम करेक्शन आ जाता है, वो टाइम करेक्शन से वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है और फिर है ना लेने का मौका मिल जाता है। ऑलराइट ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।